Good day to all friends. Students, this is part 3 of discussion of paper analysis of NEET 2019. Paper code is S2. Previously, I have taken 2 parts of paper discussion from the class 11th biology syllabus, and this third part belonging to the class 12th biology syllabus. So let's start the topic. Total 44 questions asking from class 12th biology syllabus. This is the complete split up of the class 12th bio, and chapter wise question is there. रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में से एक क्वेश्चन पूछा गया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से 3, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 3, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो यूनिट 6 है, 12 की फर्स्ट यूनिट है जो है, उसमें से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे? 10 क्वेश्चन थे। यूनिट 7 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में प्रिंसिपल इनहेरिटेंस चैप्टर 5 से 5 क्वेश्चन थे, मॉलिक्यूलर बेसिस से 3 क्वेश्चन थे, इवोल्यूशन से 4 क्वेश्चन थे। इस तरीके से टोटल जो यूनिट 7 में क्वेश्चन थे वो 12 थे। तो आप इस तरीके से देख रहे हैं कि यूनिट 6 और यूनिट 7 दोनों मिलाकर 22 क्वेश्चन थे। यही आज डिस्कस करेंगे हम। पार्ट 4 में यूनिट 8, यूनिट 9 और यूनिट 10 के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे इसके जस्ट अगले लेक्चर के अंदर। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 6 रिप्रोडक्शन और यूनिट 7 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन क्लास 12 बायोलॉजी में से हर चैप्टर में से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप देख रहे हो, चार्ट में बिल्कुल आपको बताया गया है, और कौन से क्वेश्चन थे, और उससे आपको आइडिया लगेगा कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा डीप आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी की स्टडी सही तरीके से कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ही टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन श्योर है, आप बायो में अच्छे नंबर अचीव कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 बायोलॉजी, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। द क्वेश्चन इज, इन सम प्लांट द फीमेल गैमेट डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। दिस फिनोमिनन इज नोन एज, ऑब्वियसली दिस फिनोमिनन इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। इट प्रेजेंट इन रोटिफर्स एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन द हनी बी। In case of drone, fertile male drone is developed by the parthenogenesis method, and some lizard also containing this type of process for developing the embryo. Now the question number chapter number 2 and question number 2 of the chapter number 2, persistence nucleus in the seed is. Persistence nucleus, not nucleus, nucleus. As you know that the nucleus is degenerate after the development of the ovule in the embryo, but when the nucleus remain and it not degenerate or remain with the seed, then it called what it called perisperm, and the seed is called perispermic seed. So right option is the 4. Now question number next of this chapter, which of the following statement regarding post fertilization development in flowering event is incorrect? Post fertilization event जो incorrect है, okay, central cell develop into endosperm, ये correct है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओव्यूल डेवलप into embryo से, यहाँ सोचने वाली बात है कि ओव्यूल एम्ब्रियो सैक में डेवलप होता है, ओव्यूल तो कंप्लीटली सीड में डेवलप होता है। ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, ये भी स्टेटमेंट सही है। जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, ये भी स्टेटमेंट सही है। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हुआ? सेकंड। सो राइट आंसर इज सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ चैप्टर नंबर 2, व्हाट इज द फैट ऑफ द मेल गैमेट डिस्चार्ज इन सिनर्जिड? ओके, व्हाट इज द फैट ऑफ मेल गैमेट डिस्चार्ज इन सिनर्जिड? जो मेल गैमेट सिनर्जिड में डिस्चार्ज किया जाता है उनका फ्यूचर क्या है? ओके, वन फ्यूज विद द एग सेल to form embryo and other fuse with the central cell nuclei to form PEN, primary endosperm nucleus. So option second is the right answer. Now chapter 3, human reproduction. The question number 5, extraction of the second polar body from the egg nucleus occur after entry of sperm but before fertilization, because we know that the second meiosis takes place after entry of sperm in ova.
So the second polar body is extraction outside the egg nucleus after the fertilization. So the right option is the third. Next question is colostrum, the yellowish body secreted by mother during the initial day of lactation, is very essential to impart community to the newborn infant because it contain what? It contain IgA, immunoglobulin A. This milk is yellowish and this consists what? Antibody, and it contain IgA, immunoglobulin A. So it provide resistance power against the diseases. Next question number 7. Select the correct sequence of transport of sperm cell in male reproductive system. The right answer is 4 because this is the correct sequence. First sperm synthesize कह सकते हैं, sperm form in the seminiferous tubule, then it transferred to the datatestis, and then vas efferentia, then epididymis, then vas deferens, then ejaculatory duct, then urethra, and then urethral pore. So this is the right sequence of the spermiation. Spermiation means ejaculation of sperm outside the seminiferous tubule is called spermiation. So this is the right sequence of the spermiation. Next question from chapter 4. Which of the following contraceptive methods do involve a role of hormone? Okay, role of hormone. So the right is lactational amenorrhea because it is also regulated by the hormone. Pills also regulated by the estrogen and progesterone concentration. Emergency contraceptive also based on these estrogen and progesterone hormone. So right option is the third. Next question number 9. Which of the following sexually transmitted disease is not completely curable? The right answer is first genital herpes because it is not completely curable because its passive virus remain in the blood of the patient and can activated time to time. So this is not completely curable. Right option is the first, genital herpes. Next question of reproductive health chapter is select the hormone releasing intrauterine device. Hormone releasing IUDs is what? Hormone releasing IUDs is Progest, स्टार्ट एंड LNG-20. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा हार्मोन रिलीजिंग है, कौन सा कॉपर रिलीजिंग है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा. नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से. इसका क्वेश्चन नंबर 11 इनिशियल से. व्हाट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल हैज एन ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट? तो मैस्कुलाइन डेवलपमेंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में होता है, क्योंकि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, एक्स और साथ में एक्स वाई, यानी कि एक्चुअली दिस प्रोजेनी इज फीमेल बट ड्यू टू वन एक्स, एक्चुअली इट इज मेल बट ड्यू टू वन extra X chromosome the female character develops in the male. That's called masculine development and answer is Klinefelter syndrome. Next question, question number 12. An antirrhinum red flower was crossed with a white flower in F1 generation. Pink flower were obtained. When pink flower are self, the F2 generation should white, red and pink in the ratio of 1/4, 2/4 and 1/4. Okay. So choose the incorrect statement from the following. As we know that ratio is okay. Ratio option 1 is the correct. Option third, which this experiment not follow the principle of dominance because this is the example of incomplete dominance and also called blending inheritance. Pink color in F1 due to the incomplete dominance, ये भी right है, but law of segregation does not apply in the experiment. ये correct नहीं है. हम ये कह सकते हैं law of dominance is not applied in this experiment, but law of segregation is applied because during the gamete formation alleles are segregated even in the incomplete dominance condition. So the right incorrect statement according to the question is right option is the second. Then next question, select the incorrect statement. Okay, in domesticated fowls, sex of progeny depend on the type of sperm rather than egg. So this is correct. This is not incorrect. This is not correct. So it is incorrect. In domesticated fowls, sex of progeny depend on the type of sperm rather than egg. तो ऐसा कुछ नहीं है, स्पर्म के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि उसके अंदर ऑपोजिट होता है, उसके अंदर मेल हेटेरोगेमी नहीं होता, उसके अंदर फीमेल हेटेरोगेमी होता है. सो
this is not the right statement. Human male have one of their sex chromosome much shorter than other. This is the right statement. Male fruit fly is heterozygous. ये भी right है. X0 XX condition in male grass over 50% of sperm have no sex chromosome. That is again X0 and XX condition. But birds having female heterogamy. So the incorrect statement according to question is first option first. Next question is 14. What map unit Century Morgan is adopted in the construction of genetic map? A unit of distance between genes on chromosome representing 1% crossover. Why 1% crossover? If the distance is one map unit, then obviously the crossover is also 1% because the distance is directly proportional to the crossover frequency. So the right answer is 1. Next question ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. The frequency of recombination between gene pair on the same chromosome as a measure of the distance between gene was explained by gene mapping कह दीजिए, chromosomal mapping कह दीजिए. It's explained by Alfred Sturtevant. तो राइट आंसर क्या हुआ इसका भी फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग इज व्हाट. देयर आर 2 मेथड फॉर in biotechnology to study the gene sequence. The one is sequence annihilation, and the second is EST, express sequence tag. In express sequencing we studied only about the exon. We studied only about the gene which expresses in the form of RNA and in the form of protein, not complete exon plus intron. But in sequence annihilation, the complete gene studied, either it is exon or intron. So right answer of this question is what? Gene expressed as RNA. It means intron. Now the question number next is, under which of the following condition will there be no change in reading frame of the following mRNA? The right option is सेकेंड, डिलीशन ऑफ GGU फ्रॉम 7th, 8th and 9th पोजीशन. वाई? क्योंकि अगर हम कंप्लीट ट्रिपलेट कोडॉन को हटा ले जाए, फर्स्ट ट्रिपलेट कोडॉन एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड बनाता है, सेकेंड ट्रिपलेट कोडॉन एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड बनाता है और थर्ड ट्रिपलेट कोडॉन एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड बनाता है. तो पूरी कोडॉन को हटा लेंगे तो फ्रेम के स्टडी में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा. लेकिन किसी एक नाइट्रोजन बेस को डिलीट कर दिया जाए या किसी एक नाइट्रोजन बेस को ऐड कर दिया जाएगा तो फ्रेम बिल्कुल चेंज हो जाएगी. तो फ्रेम किसमें चेंज नहीं होगी? 7th, 8th और 9th वाले जो GGU नाइट्रोजन बेस है हम कंप्लीट को एक साथ डिलीट कर देंगे तो फ्रेम चेंज नहीं होगी. सो राइट ऑप्शन इज द सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग जीन ऑफ द लैक ऑपेरन विद द रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स? ओके, आई जीन क्या बनाता है? ऑब्वियसली आई जीन रिप्रेसर बनाता है. इसमें फर्स्ट आंसर आएगा. ए पे थर्ड आ जाएगा, बी पे सेकंड, बी पे जेड पे सेकंड, क्योंकि जेड वाई ए की बात करते हैं. बी पे फर्स्ट आएगा क्योंकि जेड बीटा गैलेक्टोसाइड बनाता है और वाई जो है वो परमीएज बनाता है और ए जो है वो ट्रांस एसिटाइलेज बनाता है. तो इस तरीके से आप अगर सी पे देखेंगे तो सी पे फोर्थ नजर आएगा. तो इस तरीके से आप इसको मैच कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. इवोल्यूशन चैप्टर से 19. मैच द होमिनिड विद द करेक्ट ब्रेन साइज. ओके, इसके अंदर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है. ए पे थर्ड, यानी होमो हैबिलस जो है उसके अंदर 650 to 800 cc ब्रेन कैपेसिटी होती है. होमो निएंडरथल के अंदर जो ब्रेन कैपेसिटी होती है वो 1350 होती है और होमो इरेक्टस के अंदर जो होती है वो 900 होती है और होमो सेपियंस में 1400 होती है. तो इस तरीके से आप इसको मैच कर सकते हो. तो आपको ध्यान रखना है निएंडरथल सीक्वेंस आपको याद रहेगा कि सबसे पहले इरेक्टस है, इरेक्टस के बाद में होमो हैबिलिस है, होमो हैबिलिस के बाद में होमो निएंडरथल है, होमो निएंडरथल के बाद होमो सेपियंस है. तो ब्रेन कैपेसिटी भी याद रह जाएगी. चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 20. अ जीन लॉकस हैज 2 एलील, ए कैपिटल ए स्मॉल ए. If the frequency of dominant allele capital A is 0.4, it means A is 0.4, then A square. We know that P plus Q is equals to what? P plus Q is equals to P square, okay, plus 2PQ plus Q square. Okay, so P square means what? P square means A square, that is 0.4 square, 4 4 जा 16. Okay, and Q square means the value of P is 0.4, then the value of Q is 1 minus 0.4, that is 0.6, and 6 6 जा 36.
So the right answer is the first, because 2pq, value of 2pq is what? Value of 2pq is 0.48. 0.2 multiply 0.4 multiply 0.6, it is 0.48. So as per the formula, we can calculate the frequency of homozygous dominant, heterozygous and homozygous recessive. Next question 21. Variation caused by mutation as proposed by Hugo de Vries. As we know that the factor proposed by Darwin and the variation proposed by mutation and it proposed by Hugo de Vries concept. So it is random and directionless, because variation are random, it means it continues, and कभी भी हो सकता है म्यूटेशन, सडनली भी हो सकता है म्यूटेशन, और डायरेक्शन लेके कोई डायरेक्शन नहीं हो सकती, ये पॉजिटिव वे में हो सकता है और नेगेटिव वे में भी हो सकता है. सो नेक्स्ट वन एंड लास्ट क्वेश्चन of chapter 7, evolution. In a species, the weight of newborn range is 2 to 5 kilogram. 97% of the newborn with weight from 2 to 2.5 and 4.5 to 5 kilogram die. It means 2.5 to 4.5 are remain alive. It means mediators. It means heterozygous generation survive. So it called stabilizing. Or either homozygous dominant or homozygous recessive generation are not survived. So it called stabilizing selection, because heterozygous generation are survived. So the right answer is the answer number 4. So friends, this is all about the first part 3 paper discussion of 2019. NEET paper code is S2. इसके बाद में एक और अभी 12th के ही सिलेबस से लास्ट पार्ट, जो पार्ट 4 है पेपर डिस्कशन का, वो कल लिया जाएगा. अगर आपको ये पेपर डिस्कशन अच्छा लगा है, क्वेश्चन की किस टॉपिक से आ रहे हैं, हर चैप्टर में से किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, आप किसी चैप्टर को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इक्वल लगभग इक्वल वेटेज दिया जा रहा है. और एनसीईआरटी याद कीजिए, एनसीईआरटी से बाहर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है. सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल नीट एस्पायरेंट 2020. आप अच्छा करें और इस बार आपका नेट में सिलेक्शन हो, इसी उम्मीद के साथ देखते रहिए नेक्स्ट पार्ट 4. गुड डे टू